हेलो बच्चों, तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। आज के इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं केप्लर्स फर्स्ट लॉ। तो क्या कहता है केप्लर्स फर्स्ट लॉ? फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज ऑल प्लैनेट मूव इन elliptical orbit around the sun with the sun is located at one of the foci of an ellipse. नाउ सी, ये क्या होता है इलिप्स? नाउ सी बच्चों, यहां पे मैंने ये ड्रॉ कर रहा हूं, दिस शेप इज कॉल्ड एन इलिप्स। ओके, सो अभी ध्यान दे दो। यहां पे बच्चों दिस वन इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स, दैट इज द लॉन्गेस्ट एक्सिस। सेकंड, दिस वन इज कॉल्ड द माइनर एक्सिस। यहां पे मैं लिख रहा हूं, दिस वन इज अ व्हाट? माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स। दिस वन इज कॉल्ड व्हाट? Major axis of an ellipse. Okay, so यहां पे बच्चों now see on this major axis there are the 2 points which are equidistant from the center of the ellipse, that is that they are called principal foci, or single is called the focus. Okay, so therefore the ellipse there are the 2 foci are there, F1 and F2. तो ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट बाबा? कि आप सन जो है वो किसी भी एक फोकस पे होगा। मैंने मान लिया यहां पे कौन है बच्चों? नाउ सी, सन। सो ये कह रहा है कि सन इज एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ एन इलिप्स। सेकंड क्या कह रहा है कि जो भी सब प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के, वो आपको मालूम है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहे हैं उसका शेप कैसा है? इलिप्स। मतलब इस ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व कर रहे हैं बच्चों? प्लैनेट। पक्का क्लियर? इस केस में प्लैनेट का जो मास है मैंने मान लिया m, सन का जो मास है मैंने मान लिया कैपिटल M। इज इट क्लियर? तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑल दीज प्लैनेट्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड सन। कौन सा ऑर्बिट में? इलिप्टिकल ऑर्बिट। सन कहां पे है? सन इज एट वन ऑफ, दोनों में से कोई भी एक फोकस पॉइंट पे होगा। इज इट क्लियर ना? ओके, वन मोर बच्चों, थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि आप देख रहे हो इस डायग्राम में कि जब ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, तो ये क्या सर्कल नहीं है? मतलब प्लैनेट सभी डिस्टेंस पे सेम है क्या सन से? बिल्कुल नहीं। तो आप देख रहे हो कि बाबा जो प्लैनेट है वो सन के सबसे क्लोज कहां पे होगा? आप देख रहे हो, देखो जरा ये पोजीशन को ऑब्जर्व करो। जब प्लैनेट इस पोजीशन पे आएगा तो सन के वो सबसे ज्यादा करीब होगा, क्लोजेस्ट। इस पोजीशन को बोलते हैं पेरीहेलियन और पेरिजी। What is the perihelion or perigee? Closest position of the planet from the sun. The next, सबसे दूर डिस्टेंस पे कब होगा प्लैनेट? तो ये पोजीशन देख रहे हो, करेक्ट? तो ये जो पोजीशन दिख रही है आपको, तो इस पोजीशन पे प्लैनेट सन से सबसे ज्यादा दूर जाएगा जब वो रिवॉल्व करेगा। तो इस पोजीशन को बोलते हैं बच्चों एपहेलियन और एपोजी। ओके, सो व्हाट इज द एपहेलियन और एपोजी? farthest position of the planet, सबसे दूर from the sun is called aphelion और apogee. यहां पे बच्चों मैं डिस्टेंस दिखा रहा हूं। नाउ सी, ये जो है मैंने ऑलरेडी कहा ये कौन है हमारा? मेजर एक्सिस। तो इसकी जो लेंथ होती है बच्चों दैट इज ट्वाइस ए। ये जो हाफ पार्ट दिख रहा है ए, इसका हाफ पार्ट क्या हो जाएगा? ए टोटल लेंथ 2a. A is called the semi-major axis. Total is called the major axis. Similarly आप देख रहे हो बच्चों, इस साइड दिखाता हूं, ये कौन है आपका? माइनर एक्सिस। इसकी लेंथ होती है ट्वाइस b। फिर से देखो, हाफ पार्ट इज b, हाफ पार्ट इज b, b represents the semi-minor axis. क्लियर? यहां से बच्चों, तो जैसे आपको मालूम है सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं यहाँ पे इंटेंशनल एडिशनल लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वैसे इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है बच्चों? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं
ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स. अरे अंडरस्टूड. ठीक है. वन मोर पैरामीटर जो यहां पे मैं लिख रहा हूं बच्चों, दैट इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी, जिसकी वैल्यू होती है 0 to 1. इसेंट्रिसिटी क्या है आप देख रहे हो ना. ये सपोज मेरे पास सर्कल है, मेरे हाथ में एक बॉल है, मैं इसको दबा रहा हूं तो ये कैसे बनेगा, ओवल ओवल होते जाएगा जितना. सो इसेंट्रिसिटी इंडिकेट करता है दिस फ्लैटनेस ओवलनेस ऑफ एन इलिप्स. तो जब E 0 होगा मतलब बाबा ओवल शेप है ही नहीं, ये 0 हुआ मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल. इज इट क्लियर. सो इसेंट्रिसिटी लाइज बिटवीन 0 to 1. सो बच्चों होप सो आपको स्टेटमेंट भी समझ में आया, उसके रिलेटेड जो भी बेसिक चीज है वो भी समझ में आई. फिर से एक बार लास्ट स्टेटमेंट रिवाइज करते, स्टॉप कर दे. What is the Kepler's first law? All the planets revolving around the sun in an elliptical orbit, but sun is located at the one of the focus of an ellipse. Second thing, what is the perihelion or perigee? Closest position of planet from the sun. What is the aphelion or apogee? Farthest position of planet from the sun. This longest axis is called major axis. A is called semi-major axis. This shortest axis is called minor axis. Small b is called semi-minor axis. What is the equation of ellipse? X square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. E क्या है, इसेंट्रिसिटी. क्या इंडिकेट करती है, फ्लैटनेस ऑफ एन इलिप्स. E is equal to 0 होगा तो क्या होगा, सर्कल. So hope so you understood the Kepler's first law. And one more thing, this Kepler first law is also called law of orbits. Is it clear now? So चलो बच्चों, hope so you understood the Kepler's first law. So पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर. थैंक यू.